कि आगामी विधानसभा में 6 के 6 विधानसभा सीटों पर हमारी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी और रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि फिर 2005 वाली जो क्रांति जिस समय थी, उस समय जैसे कि हमारी पार्टी से 2 विधायक हुए थे, कुचायकोट और गोपालगंज, और हथुआ भी कंटेस्टेड लड़ाई थी। अच्छा सम्मानजनक वोट मिला था, बहुत कम मार्जिन से चुनाव वहाँ हारे। हम लोग चाहते हैं कि लगभग जो है कि 4 सीटों पर गोपालगंज जिले की 3-4 सीटों पर हम लोग पूरा एकदम दमखम लगा के वहाँ पुनः जो है कि हम लोग चाहेंगे कि उस सीट को बहुजन समाज पार्टी के खाते में जमा कराएं। मारवर कांसीराम साहब ने कहा था हमें 3 ताकतों से लड़ना है। पहले उन्होंने कहा था कि माइंड, मनी और मीडिया। तो गोपालगंज में है और आज बहुजन समाज पार्टी का कैडर कैंप किया गया है, लेकिन नया जिला बने हैं सत्येंद्र जी। इनसे हम बात करेंगे कि जो गोपालगंज सीट है रिजर्व सीट है और यहाँ से वर्तमान सांसद हैं आलोक कुमार सुमन जी, और यहाँ से 2 मंत्री हैं। सुनील कुमार जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, जनक चमार जी हैं जो समाज कल्याण के मंत्री हैं। उनको कैसे चुनौती देंगे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले, तमाम मुद्दे से ही बात करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जो आप BR दस्तक चैनल के जो भी श्रोता हैं उन्हें भी मैं क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आप सभी साथियों को नीला सलाम करता हूं। और साथ ही साथ आपने एक बात कहा कि यहाँ रिजर्व सीट हैं और अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नहीं 3 अनुसूचित जाति के सांसद, विधायक व मंत्री हैं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बात कही थी 18 मार्च 1956 को आगरा के ऐतिहासिक भाषण में अपने समाज के नेताओं से। उन्होंने कहा था कि यदि महल से बुलावा आवे तो अवश्य जाना, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर मत जाना। यदि किसी दिन महल वाला अगर तुम्हें धक्का मार कर निकाल देगा तो उस दिन कहाँ जाओगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यदि बेचना चाहते हो तो अपने आप को बेचो, अपने समाज को किसी कीमत पर बेचने मत दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो गोपालगंज की मैं बात करूँ, अभी जो है कि हाल फिलहाल थावे डाइट में कार्यरत एक रसोइया कार्यरत थी। उसके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करके उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। हमें सूचना मिली लगभग 8:30 बजे रात को, घटना थी दिन के लगभग 12-11 बजे की। हम अपने टीम के लोगों से संपर्क किया और हम लोग कहें कि सुबह जो है कि 9 बजे हम उनके उस पीड़ित परिवार के दरवाजे पर जाएंगे। हम लोग गए तो देखे कि लाश वहीं पड़ा हुआ था। वहाँ के स्थानीय लोग जो है थे परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि तुम लोग कुछ पैसा ले लो, इस मामले को हाईलाइटेड मत करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पूर्व में सांसद रहे, वर्तमान में अभी मंत्री हैं और वर्तमान में जो सांसद हैं, क्या ये बात उन तक नहीं पहुँची होगी? क्या उनके प्रतिनिधि करने वाले नेता लोगों को नहीं जाना चाहिए था? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी जुल्म, जाति, अत्याचार अपने समाज के लोगों पर होता है तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आवाज़ उठाती है और उस मामले को हाईलाइटेड करती है। हम लोग वहां पहुंच के थाने पे जाके आवेदन देकर थाना प्रभारी से न्याय की उम्मीद जताई। थाना प्रभारी वहां आवेदन दर्ज करके FIR करके अभी तक उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला। लेकिन 1 से 2 दिन में हम लोग उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए 5 सदस्यीय टीम SP से मिलेंगे और उनसे न्याय की मांग करेंगे। अगर वे 5 दिन का समय हम लोग मांगेंगे, अगर 5 दिन में अगर हम लोगों को कोई सूचना नहीं देते हैं तो हम लोग आगे उसके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, आप नया जिला अध्यक्ष बने, यहाँ के मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे? आपके सामने चुनाव है विधानसभा का। देखिए, मारवर कांसीराम साहब ने कहा था कि हमें 3 ताकतों से लड़ना है। पहले उन्होंने कहा था कि माइंड, मनी और मीडिया। आपने सही कहा कि यहाँ वर्तमान में जो स्थिति है, इन तीनों चीज़ों से लड़नी होगी। और कैसे लड़ना है, ये कांसीराम साहब ने एकदम सरल शब्दों में कहा कि इन तीनों ताकतों से लड़ने के लिए हमको जो है कि माउथ मीडिया बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को
बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग जाएंगे अपने लोगों को गांव-गांव तक जो है कि समझाएंगे, कैडर कराएंगे। जो माननीय आज के जो कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि के रूप में जो केंद्रीय प्रदेश प्रभारी NP अहिरवार साहब आपको बताए होंगे, हम लोग जाएंगे और अपने समाज के लोगों को तैयार करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी विधानसभा में 6 के 6 विधानसभा सीटों पर हमारी बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनेगी और रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि फिर 2005 वाली जो क्रांति जिस समय थी, उस समय जैसे कि हमारी पार्टी से 2 विधायक हुए थे, कुचायकोट और गोपालगंज, और हथुआ भी कंटेस्टेड लड़ाई थी, सेकंड पर है ना। अच्छा सम्मानजनक वोट मिला था, बहुत कम मार्जिन से चुनाव वहाँ हारे। हम लोग चाहते हैं कि लगभग जो है कि 3 सीटों पर 4 सीटों पर, गोपालगंज जिले की 3-4 सीटों पर हम लोग पूरा एकदम दमखम लगा के वहाँ पुनः जो है कि हम लोग चाहेंगे कि उस सीट को बहुजन समाज पार्टी के खाते में जमा कराएं।